Dissolution of partnership firm part 3. First question. The capitals of P, Q, R and S on 31st March 2020 कितना कितना कैपिटल दिया है चारों पार्टनर्स का। P का कैपिटल है 26,130, Q का है 9,540, R का है 11,720 और S का कितना है 37,210 रेस्पेक्टिवली। चारों पार्टनर्स का कैपिटल दिया है। दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द प्रोपोर्शन ऑफ दिस, यानी कि 7, 4, 6 और 8 के रेशियो में प्रॉफिट को ये लोग बांटते हैं। आफ्टर हैविंग पेड देयर क्रेडिटर्स, यानी क्रेडिटर को पेड करने के बाद एसेट्स से कितना रियलाइज हुआ 22,100। इसका मतलब क्रेडिटर्स पेड ऑलरेडी किया जा चुका है। Q एंड R ब्राउट इन ऑल दैट वाज ड्यू फ्रॉम देम, यानी Q और R को क्या क्या Q और R ने क्या किया, उनका जो बकाया था उनको लाना पड़ा। आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंट्स बनाते हैं तो हमारे पास बैलेंस शीट होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब पार्ट 2 या पार्ट 1 लेक्चर देखे होंगे उसमें क्या था कि बैलेंस शीट दिया होता था। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बैलेंस शीट बनाना होगा जिसको कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाकर हम अकाउंट्स को पहले क्लोज करेंगे, तब हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंट्स बनाएंगे। मेमोरेंडम बैलेंस शीट याद रखिएगा, जब भी डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंट्स बना रहे हो और बैलेंस शीट नहीं दिया है तो आप पहले क्या करोगे, बैलेंस शीट बनाओगे। कौन सा डेट है 31 मार्च का, एज ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट बच्चों पता ही है आप लोग को, 4 कॉलम होता है ना। लायबिलिटीज, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट, एसेट्स, उसके बाद हो जाएगा अमाउंट। अब आपको लायबिलिटीज और एसेट्स आपको देखने हैं कहाँ कहाँ है। तो कैपिटल देखो P, Q, R और S का दिया हुआ है कैपिटल, तो कैपिटल ले देते हैं। कैपिटल्स, P का कितना कैपिटल है 9,540, सॉरी P का है 26,130। एक सेकेंड, P का कैपिटल कितना है 26,130, 26,130। Q का कैपिटल कितना है, Q का कैपिटल आपका है 9,540। R का कैपिटल कितना है, R का कैपिटल दिया है 37, सॉरी R का कैपिटल है 11,720। P का कैपिटल है 26,130, Q का 95,40, R का 11,720 और S का है 37,210। तो कैपिटल हमने दिखा दिया। प्रॉफिट एंड लॉस को इस रेशियो में बांटते हैं। क्रेडिटर पेड है तो क्रेडिटर को तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। एसेट्स रियलाइज, ये हम लोग दिखाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, और कुछ नहीं दिया है तो बैलेंस कर लो। तो आपका लायबिलिटी साइड अधिक आ रहा है, कितना लायबिलिटीज में है ऐड कर लेते हैं। 26,130 प्लस 9540 प्लस 11,720 प्लस 37,210, टोटल करोगे तो आ जाएगा 84,600। और बैलेंस लायबिलिटी जितना होगा उतना ही एसेट्स होना चाहिए। तो एसेट्स में आपका कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स से बैलेंस कर लेंगे। सन्ड्री एसेट्स ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर 84,600, यानी कि जितना लायबिलिटीज उतना क्या होना चाहिए, एसेट्स होना चाहिए। तो एसेट्स साइड अगर घट रहा है तो सन्ड्री एसेट्स हम लोग क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को बनाना है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंट। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो याद रखोगे, जब भी बैलेंस शीट नहीं दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना लेंगे। उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश अकाउंट बनाएंगे। 4 कॉलम दे दो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स,
फिर हो जाएगा अमाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि डेबिट में एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। एसेट्स है सन्ड्री एसेट 84,600, इसको डेबिट में लिख दो टू सन्ड्री एसेट्स। $84,600। क्रेडिट क्रेडिट में क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज़ लिखते हैं, लेकिन आउटसाइड लायबिलिटीज़ तो है ही नहीं, सिर्फ कैपिटल है तो छोड़ दो। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, एसेट्स रियलाइज्ड। तो एसेट्स रियलाइज यहाँ क्या करके दिखाएंगे, बाई। और कैश या बैंक लिखोगे तो यहाँ क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कैश अकाउंट बनाना है, तो कैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई कैश, ब्रैकेट में एसेट्स रियलाइज्ड। कितना एसेट्स रियलाइज है, 22,100। उसके बाद देखो और क्या है, और कुछ आइटम है क्या, और कुछ आइटम नहीं है जिसको हम लोग रियलाइजेशन में दिखा सकते हैं। तो बैलेंस कर लो, तो करोगे तो डेबिट में आपका अधिक आएगा, कितना 84,600। यहाँ भी कर देंगे 84,600। इधर घट रहा है तो लॉस होगा, किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल। 4 पार्टनर है पी, क्यू, आर और एस। तो 84,600 में से 22,100 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 62,500। यानी कि हमारा लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना आ गया, 62,500। और किस रेशियो में बांटना है, तो दिया है 7:4:6:8 में बांट दो। तो 62,500 को बांटेंगे जब हम दिए गए रेशियो में, तो आ जाएगा पी का 17,500, क्यू का आ जाएगा 10,000, आर का आ जाएगा 15,000 और एस का आ जाएगा 20,000। जिसको प्रॉफिट बांटने में इशू है कि कैसे रेशियो में बांटा जाता है, तो आप लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेक कर सकते हो, या पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल चैप्टर से जाकर पढ़ सकते हो। वहाँ पे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट को किस रेशियो में, प्रॉफिट को रेशियो में कैसे बांटते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया। रियलाइजेशन के बाद क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। तो इसमें क्या है कि 4 पार्टनर्स है, तो एक पेज में 4 पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, तो 2-2 करके बनाना है। तो सबसे पहले क्या करो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक यहाँ दे दो, एक पेज में चारों पार्टनर का साथ में कैपिटल अकाउंट नहीं, जगह नहीं है उतना कि हम बना सकते हैं। तो आप लोग क्या करना, एक पेज पे 2-2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का साथ में बनाएंगे, जैसे कि पी और क्यू हो गया। उसका फिर ले लो पार्टिकुलर्स, फिर क्या हो जाएगा, पी और क्यू। ओके, उसके बाद एक और कैपिटल अकाउंट बना लेंगे आर और एस के लिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा पार्टिकुलर्स आर एस, अगेन पार्टिकुलर्स, फिर हो जाएगा आर और एस। ओके, तो चलो दोनों चारों कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या देंगे, कैपिटल का बैलेंस देंगे। देखो ये आपका लायबिलिटी साइड दिया है, पी का दिया है 26,130, क्यू का 9,540, आर का 11,720, एस का 37,210। ये आपका लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो पी क्यू का इधर दे दो बाई बैलेंस बी डी। पी का कितना था, पी का था 26,130 और क्यू का कितना था 9,540, और आर और एस का भी दे दो बाई बैलेंस बी डी। आर का कितना है, आर का हो जाएगा 11,720 था, और एस का कितना था 37,210। आप लोग फिर से चेक कर सकते हो, चेक कर लो, पी का, क्यू का, आर का और एस का। उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंस शीट में और भी आइटम देखते हैं, जैसे रिजर्व, प्रॉफिट, लॉस, जिसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर सके। तो ऐसा तो कोई आइटम है नहीं बैलेंस शीट में,
तो फिर हम लोग यहाँ से रियलाइजेशन का ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन आया है इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। यहाँ क्रेडिट साइड है, डेबिट में आ जाएगा टू, कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन। यहाँ भी दे दो, यहाँ भी ट्रांसफ़र होगा टू रियलाइजेशन। चारों पार्टनर्स का एक साथ नहीं बना सकते हो, पेज में जगह उतना नहीं रहता है, तो दो दो करके बनाना है। 3 पार्टनर्स का एक साथ बना सकते हो, उतना अरेंज हो जाता है, मैनेज हो जाता है। 4 पार्टनर्स का एक साथ बनाने में आपको स्पेस प्रॉब्लम हो सकता है। तो पी का हो गया लॉस ऑन रियलाइजेशन 17,500, क्यू का हो गया 10,000, आर का कितना हो जाएगा 15,000 और एस का 20,000। अब बैलेंस कर लो। तो पी का देखोगे डेबिट में अधिक, सॉरी क्रेडिट में अधिक आ रहा है 26,130, 26,130। इधर घट रहा है, किससे बैलेंस कर देंगे, कैश या बैंक से। तो हम लोग क्या लेके बना रहे हैं, कैश, तो कैश से बैलेंस कर दो। तो 26,130 में 17,500 घटाएंगे तो आ जाएगा 8,630। क्यू का ले लो, तो क्यू का डेबिट में अधिक आ रहा है 10,000, 10,000। इधर घटेगा तो क्या कर देंगे, बाई कैश, जिधर घटेगा कैश से बैलेंस कर दो। तो 10,000 में 9,540 माइनस करोगे तो इधर कितना आ जाएगा 460, बैलेंस कर दिया। आर का देखोगे, आर का भी आपका डेबिट में अधिक आ रहा है 15,000, 15,000। क्रेडिट में घट रहा है, किससे बैलेंस कर देंगे, कैश से बैलेंस कर देंगे। तो 15,000 में 11,720 घटाओगे तो आ जाएगा 3,280। और एस का देखोगे तो क्रेडिट में अधिक आ रहा है 3,7,210, 3,7,210। तो इधर एस का इधर घट रहा है तो इधर कैश से बैलेंस कर दो, कितना हो जाएगा 17,210। ओके, तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल। अब लास्ट में क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनाया जाता है बच्चों, लेकिन इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट नहीं है तो नहीं बनाएंगे। 4 कॉलम ले लो, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, उसका फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स और हो जाएगा अमाउंट। तो कैश का बैलेंस पहले देखेंगे, बैलेंस शीट में है क्या। ये रहा हमारा बैलेंस शीट, कहीं भी कैश नहीं है तो छोड़ दो, रियलाइजेशन से चेक करते जाओ। देखोगे यहाँ कैश आपका क्रेडिट में है, कहाँ चला जाएगा, डेबिट में 2, कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, रियलाइजेशन 22,100। पी का देखोगे कैश आपका डेबिट में है तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में, जस्ट अपोजिट ट्रांसफ़र करते हैं बाई, कौन से अकाउंट्स उठा रहे हैं, पीच कैपिटल 8,630। क्यू का देखोगे क्रेडिट में है, कैश से बैलेंस किया तो डेबिट में दिखा दो 2, क्यूज कैपिटल 460। आर का देखोगे क्रेडिट में है आपका, कैश से बैलेंस किए तो डेबिट में आ जाएगा 2, आर्च कैपिटल कितना 3,280। और एस का देखोगे तो डेबिट में कैश से बैलेंस किए 17,210, तो कैश ये डेबिट में है, कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में बाई एस कैपिटल 17,210। अब टोटल करते हैं, इक्वल आना चाहिए जो कि आ जाएगा। तो डेबिट में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 22,100 प्लस 460 प्लस 3,280, आपका आ जाएगा 25,840। क्रेडिट में ऐड करोगे 8,630 प्लस 17,210, आपका आ जाएगा 25,840। तो ये आपका बन गया कैश अकाउंट। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें आपके पास बैलेंस शीट नहीं दिया हो तो हम क्या करते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर उसके बाद रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट जो बनाना है बना सकते हैं। स्टेप वाइज बनाना है बच्चों, पहले रियलाइजेशन, फिर पार्टनर्स लोन अगर दिया हो, नहीं दिया हो तो छोड़ देंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल, उसका कैश अकाउंट। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देख लो। जैसे ये
क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनना। ए और बी पार्टनर्स है, उनका रेशियो दिया है 3:2, यानी दो पार्टनर्स, रेशियो 3:2। ऑन द डेट ऑफ डिजोल्यूशन देयर कैपिटल्स, उनका कैपिटल भी दिया हुआ है। ए का दिया है 7650 और सॉरी बी का कितना दिया है, ये बी हो जाएगा, मिसप्रिंट है, मिस टाइप है, यहाँ पे सुधार लो। बी का कितना है 4300। द क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 27,500, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 27,500। कैश बैलेंस है यानी कैश इन हैंड भी दिया हुआ आपका 760। एसेस रियलाइज इतना है 25,430। एक्सपेंस दिया है, एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन 1,540। सारा पार्टनर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का मतलब कि वो लायबिलिटी चुकाने में समर्थ है, मतलब कि वो उनके पास एबिलिटी है, कोई लायबिलिटी को ईजिली चुका सकते हैं। और एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब कि पार्टनर के पास एबिलिटी नहीं है कि वो लायबिलिटी को चुका सकता है, तो उस सिचुएशन में कह सकते हैं कि पार्टनर वो इंसॉल्वेंट के केस में है। और सॉल्वेंट का मतलब कि पार्टनर बढ़िया पोजीशन में है, वो क्या कर सकता है, अपने लायबिलिटी को चुका सकता है। मतलब सारा लायबिलिटी यहाँ पे चुकाया दिया जाएगा क्योंकि सारे पार्टनर्स क्या हैं, सॉल्वेंट है। अकाउंट्स क्लोज करने हैं वही डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है रियलाइजेशन, कैपिटल, कैश अकाउंट बनाना, ये सब सारा नेसेसरी अकाउंट्स है। तो इस क्वेश्चन में भी देख रहे हो कि बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट ही बनाएंगे ना। तो एक अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दिया हो तो एक क्या करते हैं, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाते हैं। डेट इसमें मेंशन नहीं है तो डेट नहीं दोगे। कितना कॉलम होता है बैलेंस शीट में, 4 कॉलम होता है ना। थोड़ा लाइन आप लोग माइनस कर लेना, या रुक जाओ एक सेकेंड, इसको 4 कॉलम ले लो। लायबिलिटीज, लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, अमाउंट। तो देखो क्या क्या है लायबिलिटीज में, देखो कि ए का कैपिटल और बी का कैपिटल दिया हुआ है ना। कैपिटल, ए का कैपिटल है 7650, अब बी का कैपिटल कितना दिया है 4300। क्रेडिटर भी तो लायबिलिटी साइड दिखाएंगे ना। क्रेडिटर कितना है आपका 27,500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कहाँ रख देंगे, एसेट साइड। कितना कैश इन हैंड है 760। एसेस रियलाइज रियलाइजेशन अकाउंट में, एक्सपेंस ऑन डिजोल्यूशन भी रियलाइजेशन अकाउंट में। बस इतना ही आपका दिया, आप टोटल कर लो। तो टोटल करोगे तो लायबिलिटी साइड आपका अधिक आ रहा है, कितना आएगा, लायबिलिटी साइड आपका आ जाएगा 7650 प्लस 4300 प्लस 27,500, आपका आ जाएगा 39,450। अब जितना लायबिलिटी जो उतना ही एसेट्स होगा, 39,450। इधर घटेगा, किससे बैलेंस किए थे, सन्ड्री एसेट्स। तो 760 में से 760 माइनस कर दो 39,450 में, तो आ जाएगा 38,690। ये आपका हो गया सन्ड्री एसेट से बैलेंस कर लिए। तो जब बैलेंस शीट ना दिया हो तो इस तरह से बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लेंगे। अब हम लोग डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म का अकाउंट्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। हेडिंग दो रियलाइजेशन अकाउंट। 4 कॉलम होगा यहाँ पे, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स, उसके बाद अमाउंट। ओके बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले डेबिट में हम लोग एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे। तो एसेट्स आया है ना हमारा, सन्ड्री एसेट्स से बैलेंस किए थे 38,690, लिख दो रियलाइजेशन के डेबिट साइड टू सन्ड्री एसेट्स। कितना था 38,690, चेक करो।
38,690। तो पहला काम करते हैं कि रियलाइजेशन के डेबिट में सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्रेडिट में क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये देखो क्रेडिटर है ना 27,500, उसको हम क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं बाई क्रेडिटर। बाई क्रेडिटर कितना हो गया 27,500। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हमारा काम है कि एसेस रियलाइज लेंगे। कितना है 25,430। और यहाँ पे क्या है, कैश, बैलेंस ऑफ कैश है ना, तो कैश यूज करेंगे। तो एसेस रियलाइज हम लिख देते हैं क्रेडिट में बाई कैश, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एसेट्स रियलाइज्ड। कितना था एसेट्स रियलाइज्ड 25,430। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एसेट्स रियलाइज के बाद क्या होगा, एक्सपेंस ऑफ डिजोल्यूशन कितना है 1540। तो एक्सपेंस कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा ना, क्या लिख कर, टू कैश एक्सपेंस। कितना हो जाएगा 1540, 1540। ये हमारा हो गया एक्सपेंस। उसके बाद देखो क्या है, और उसके बाद सारा काम हो गया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखोगे कि लायबिलिटी तो हर हाल में चुकाना है। तो क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो जो बुक वैल्यू है लायबिलिटी का यानी कि 27,500 वही चुका दो। क्या लिख कर, टू कैश क्रेडिटर 27,500। तो सारा काम कर लिया हमने। और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचा। हमने एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र कर दिया, आउटसाइड लायबिलिटी को क्रेडिट साइड, एसेस रियलाइज ले लिया। उसके बाद क्या है, एक्सपेंस को पेड कर दिया, क्रेडिटर पेड कर दिया। अब दोनों साइड जोड़ोगे, तो दोनों साइड जोड़ोगे तो डेबिट में अधिक अमाउंट आएगा। कितना आ रहा है डेबिट में, तो ऐड करते हैं 38,690 प्लस 1540 प्लस 27,500, आपका आ जाएगा 67,730। 67,730। और जितना लायबिलिटीज होगा उतना ही एसेट्स होगा। 60, सॉरी यहाँ उल्टा बोल दिए, आपका डेबिट में अधिक आ रहा है 67,730। तो जिधर अधिक अमाउंट होगा दोनों साइड दे देंगे, इधर घटेगा तो क्या हो जाएगा, लॉस होगा। किस में बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। यानी कि हमारा क्या आ रहा है, लॉस ऑन रियलाइजेशन आ रहा है। अब पार्टनर कौन कौन है आपका, ए और बी है। तो 67,730 में 27,500 और 25,430 माइनस करोगे तो आ जाएगा 14,800। और कौन से रेशियो में बांटेंगे हम लोग, बांटेंगे हमारा 3:2 के रेशियो में। कौन से रेशियो में, तो 3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा 8880। और सेकेंड बांटेंगे तो 5920। हो गया ना। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हमारा लॉस और रियलाइजेशन बांट दिए। अब हम लोग बनाते हैं पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्वेश्चन में नहीं है पार्टनर्स लोन, तो अब हम लोग फाइनली क्या बना लें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉलम क्या होगा, पार्टिकुलर्स। उसके बाद क्या लेंगे, ए और बी, फिर हो जाएगा पार्टिकुलर्स। उसके बाद क्या ले लेंगे, ए और बी। क्या हो जाएगा, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस हम लोग चेक करते हैं। तो कैपिटल लायबिलिटी साइड है आपका, दिखा दो 7650 4300। तो लायबिलिटीज मतलब क्रेडिट बैलेंस दे दो बाय बैलेंस बी डी 7650 और इधर हो जाएगा 4300। ये हमारा लायबिलिटीज हो गया। कैपिटल बैलेंस दे दिया। अब क्या है तुम्हारा, बैलेंस शीट में और कुछ भी आइटम नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। तो सीधे अब क्या करो, रियलाइजेशन से देखो, ये लॉस और रियलाइजेशन दिख रहा है ना, इसको पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट में ट्रांसफ़र कर दो। वहाँ क्रेडिट है तो यहाँ डेबिट आ जाएगा 8880 और आ जाएगा 5920। अब बैलेंस कर लो। तो एक आपका डेबिट में अधिक आ रहा है 8880, क्रेडिट में घटेगा, किससे बैलेंस कर देंगे, कैश।
कि हम यहाँ पे कैश ही यूज कर रहे हैं, तो 8880 में से 7650 घटाएंगे तो आ जाएगा 1230। और बी का भी डेबिट में आ रहा है आपका 5920, डेबिट साइड अधिक, तो क्रेडिट में घटेगा 4300 माइनस करोगे तो 1620 आ जाएगा। अब लास्ट में हम क्या बना लेंगे, कैश अकाउंट बना लेंगे। 4 कॉलम हो जाएगा, 4 कॉलम क्या हो जाएगा, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, और हो जाएगा अमाउंट। तो कैश का बैलेंस देखो किधर है, कैश आपका हो गया किधर है, कैश आपका एसेट साइज 760, कैश आपका एसेट है मतलब डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस BD 760। उसके बाद रियलाइजेशन से चेक करते जाओ, ये देखो कैश यहाँ डेबिट में 2 जगह है, क्रेडिट में दिखा दो बाई, कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन आपका 1540, यहाँ भी कैश आपका डेबिट है, क्रेडिट में चला जाएगा बाई रियलाइजेशन 27500। फिर क्रेडिट में देखो बाई कैश एसेस रियलाइज है 25430, डेबिट में आ जाएगा 2, कौन से अकाउंट से उठा रहे हैं, रियलाइजेशन 25430। अब पार्टनर्स कैपिटल में कैश है, क्रेडिट में कहाँ चलाएगा, डेबिट में 2 एज कैपिटल और 2 बीच कैपिटल, 2 एज कैपिटल और 2 बीच कैपिटल। ए कैपिटल कितना हो गया 1230, अब बी के कैपिटल कितना है 1620। अब दोनों साइड ऐड कर लो, तो डेबिट में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 760 प्लस 25430 प्लस 1230 1620 29040। अब क्रेडिट में हम लोग ऐड करते हैं 1540 और 27500, आपका आ जाएगा 29040। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोगों ने क्या सीखा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में ऐसा क्वेश्चन भी होगा जिसमें पहले आपको क्या करना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट बनाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में Q और R जो है वो ब्राउटिनॉल, मतलब कि वो जो भी उस पर ड्यू है वो ला रहा है, तो ला रहा है, तो देखो यहाँ Q और R का, Q का कैपिटल अकाउंट देखोगे तो क्रेडिट में कैश से बैलेंस हुआ है, तो क्रेडिट साइड कैश से बैलेंस होने का मतलब कि Q को क्या करना होगा, घर से पैसा लाना होगा, यानी फॉर्म क्या करेगी, Q से रिसिप्ट करेगा। और डेबिट साइड P का देखोगे, डेबिट साइड कैश से बैलेंस होने का मतलब कि P को क्या किया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, यानी कि फॉर्म जो है वो P को पेमेंट करेगी। उसी तरह R का देखोगे, क्रेडिट साइड कैश से बैलेंस हुआ, इसका मतलब कि R को लाना पड़ेगा, यानी कि फॉर्म जो है वो R से 3280 रिसिप्ट करेगा। और S का डेबिट में बैलेंस के कैश से, इसका मतलब कि S को फाइनल पेमेंट किया जाएगा कितने से, 17,210 से। उसी तरह यहाँ पर भी देखोगे A और B का क्रेडिट में बैलेंस हुआ, इसका मतलब कि A और B, A कितना लाएगा 1230 लाएगा और B कितना लाएगा 1620 लाएगा, यानी कि फॉर्म A और B से इतना इतना रिसीव करेगी, यानी कि A से लेगी 1230 और B से लेगी 1620। तो ये था कुछ कॉन्सेप्ट, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अगर डेबिट में बैलेंस हो रहा है तो इसका मतलब कि पार्टनर को फाइनल पेमेंट किया जा रहा है, और क्रेडिट में अगर बैलेंस हो रहा है तो पार्टनर से उतना लिया जा रहा है, ठीक है, रिसीव किया जा रहा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। जब क्वेश्चन देखो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म का है और बैलेंस शीट नहीं दिया हुआ, तो पहले इस तरह से मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाकर उसके बाद हम लोग रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट बनाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन अकाउंट भी दिया होगा, तो आप लोग टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का 3rd लेक्चर था। तो चलो, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके चेक कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।